So you will see land degradation. 100 million hectares of arable land lost nearly to degradation. So if chase paper 3 का form like topic है, that is conservation, environment pollution and degradation. डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन में क्या अंतर है? डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन का एक पार्ट है. जैसे डेजर्टिफिकेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, सेलिनाइजेशन हो गया. तो डेजर्टिफिकेशन, सेलिनाइजेशन एंड सॉइल इरोजन ये सब किसका पार्ट है? लैंड डिग्रेडेशन का ही पार्ट है. सो एक रीज़न होता है सेलिनाइजेशन. जैसे सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई तो सेलिनाइजेशन एक टाइप है लैंड डिग्रेडेशन का. डेजर्टिफिकेशन जैसे फर्टाइल सॉइल डेजर्ट लाइक कंडीशन में चेंज हो जाता है तो बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. सो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉजेज जैसे लॉस ऑफ सॉइल कवर, सॉइल इरोजन हो जाए, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, कि सॉइल की जो परत है चली जाए बिकॉज ऑफ विंड या वाटर की वजह से, तो उसे बोलेंगे सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ सॉइल कवर. तो सॉइल नहीं रहेगा तो इनफर्टाइल हो जाएगा लैंड. सो वाटर इरोजन 11% लाइक 10% कॉन्ट्रीब्यूट किया है एंड विंड इरोजन 5% कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द लैंड डेजर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया. सो कुछ हमने नेचुरल कॉजेज देख लिए. एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जैसे ये किसान है तो ये इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, मतलब एक ही क्रॉप बार बार उगा रहे हैं तो सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाती है. ओवर यूज ऑफ एग्रो केमिकल, बहुत सारे केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलिटी लूज हो जाती है बिकॉज इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ओवर यूज एग्रो केमिकल. फिर होता है डिफॉरेस्टेशन. जो पेड़ होते हैं सॉइल को बांध के रखते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल बह जाएगा. सो डिफॉरेस्टेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू कॉन्ट्रीब्यूट द डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ऑयल हेल्थ. इसकी वजह से 9% डिजर्टिफिकेशन हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड डिफॉरेस्टेशन. फिर एक और रीजन है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, फॉरेस्ट फायर बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर बढ़ रहा है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इज अ रीजन. तो हमने नेचुरल कॉजेज देख लिया, एंथ्रोपोजेनिक कॉज एंड क्लाइमेट चेंज. सो हमने देखा नेचुरल रीजन्स एंड मैन मेड रीजन जैसे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज एंड हमारा हो गया क्लाइमेट चेंज. सो ये रीजन हो गए. या इस तरीके से दिखा सकते हैं, दैट इज ड्राइवर्स ऑफ सॉइल इरोजन, टाइप्स क्या होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं. सो ड्राइवर्स है सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन. जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है लैंड में, तो ज़्यादा उगाना है तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है. फिर अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन एरिया हो रहा है तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं. देन पॉल्यूशन एंड वेस्ट डिस्पोजल, उससे लैंड जो सॉइल है वो गंदा हो रहा है. देन क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट आ रहे हैं. देन अनसस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उससे सॉइल डिग्रेड हो रहा है. देन टाइप्स अगर देखें सॉइल डिग्रेडेशन से लॉस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, देन इरोजन हो रहा है, एसिडिफिकेशन, पॉल्यूशन, द न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस, सेलिनाइजेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस. देन कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके? फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, क्योंकि सॉइल नहीं होगा फर्टाइल तो ढंग से उगा नहीं पाएंगे तो न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी हो रहेगी. वाटर स्कैर्सिटी, जो सॉइल की पानी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है तो वाटर स्कैर्सिटी. रैपिड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर आ रहे हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ेंगे अगर सॉइल सही से नहीं होगा. पॉवर्टी एंड सोशल इनसिक्योरिटी, जब फार्मर जो सॉइल पे डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी के लिए, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी तो सोशल इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी और गरीबी बढ़ेगी. माइग्रेशन, फिर माइग्रेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, जब वहाँ से आप कमा नहीं पाओगे तो रिडक्शन इन इकोसिस्टम सर्विसेज. सॉइल बहुत इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सॉइल डिग्रेड हो जाएगा, देयर विल बी रिडक्शन इन इकोसिस्टम सर्विसेज. सो बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है that India lost 2% of GDP in 2014-15 as per study because of land degradation. It resulted in the country losing more than 2% of the GDP for 2014 and 15 as per the Energy and Resource Institute. So अगर हम soil erosion की बात करें, what is soil erosion? The process by which topsoil is detached from the land. Topsoil detached हो जाता है from the land, carried away by water, ice या sea waves or winds. So the process by which topsoil detached from the land and carried away by water, ice, sea waves or wind. फिर ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट रहेगा, जैसे रिड्यूस फूड एंड वाटर सप्लाईज, ये कम हो जाएगा. दैट लीड टू हायर थ्रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ वाटर एंड फूड बॉर्न डिसीज ड्यू टू पुअर हाइजीनिक एंड लैक ऑफ क्लीन वाटर. फिर रेस्पिरेटरी डिसीज होंगे, कैन रिजल्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डस्ट कॉज बाई विंड इरोजन, एयर पॉल्यूटेंट से रेस्पिरेटरी डिसीज होगा. एंड देयर विल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज बिकॉज ऑफ एज पॉपुलेशन माइग्रेट एंड इम्पैक्टिंग द पब्लिक हेल्थ. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है? डेजर्टिफिकेशन. What is the government measure to combat land degradation? One is desertification land degradation atlas निकाला, that is published by Space Application Center of ISRO. तो यहाँ पे पूरा एरिया है कहाँ कहाँ लैंड डिग्रेड हो चुका है, तो ये कौन किसने निकाला है? वही था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ ISRO. डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन प्रोवाइड डेटा और बताया कितना डेजर्टिफिकेशन हो चुका है. 97 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है 2018-19 में डेजर्टिफिकेशन हो चुका है इसका. एंड स्टेट वाइज डेटा इन्फॉर्मेशन भी निकाली है टू एड रिस्टोरेशन प्लानिंग.
स्टेट वाइज डेटा भी निकाला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टू एड रिस्टोरेशन प्लानिंग। फिर जैसे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ विजुलाइजेशन, आप ऑनलाइन इस तरीके से देख सकते हो कहाँ लैंड डिग्रेड हुआ है। इट इज़ डेवलप इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का अहमदाबाद, यहाँ पे गुजरात में। अलाउ विजुलाइजेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड एंड द प्रोसेस इज कॉजिंग डिग्रेडेशन। देन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट ICFRE देहरादून। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया है एट द इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून में। चाहिए साउथ जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, फॉर द नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस, फोकस ऑन साउथ कॉपरेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एम टू शेयर इंडियाज एक्सपीरियंसेस सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट। सो अगर एग्जाम्पल देखिए जो ग्रीन ग्रेट वॉल है कि जो गोबी डेजर्ट है पूरे चाइना में ना फैले, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना। सो इम्प्लीमेंटिंग द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इन 1970s से ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। सो टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड डस्ट स्टॉर्म्स इन द गोबी डेजर्ट रीजन। चाइना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ग्रेट ग्रीन वॉल का। इंडिया का भी वॉल, ये राजस्थान का डेजर्ट इधर ना फैले उसकी वजह से अच्छा प्लान है टू चेक द डिग्रेडेड लैंड थ्रू मैसिव एफॉरेस्टेशन। तो ये जो फॉरेस्ट बेल्ट बनेगी इंडिया में, इट विल बी फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत, पानीपत यहाँ पे हरियाणा में, टू पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर टू पानीपत, पी फ्रॉम पी, दैट इज फ्रॉम पानीपत टू पोरबंदर, ये ग्रीन बेल्ट बनेगी। चीज़ कर सकते वी कैन कन्वर्स मनरेगा एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा एंड कृषि सिंचाई योजना। इट कुड ट्रीन अबाउट 30% मोर लैंड देन फिजिबल देन करेंसी। तो इससे 30% ज़्यादा लैंड ट्रीट हो पाएगा। सो किसानों को हम और ज़्यादा बता सकते हैं कि अच्छी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करें। प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज टेरेस फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल इन लैंड डिग्रेडेशन, ऑल्सो हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, greenhouse gas emissions and sequester atmospheric carbon.